अगर सर इधर का इंटरव्यू पास कर लें तो उधर सऊदी अरब में कैसे फेल हो जाएं तो फिर वापस भेज देंगे या उधर ही रख देंगे? अच्छा देखें, इसमें ऐसा है कि आप किसी भी कंट्री का इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, खा वो सऊदीया का इंटरव्यू हो, खा वो कतर का इंटरव्यू हो, खा वो अबू धाबी दुबई का इंटरव्यू हो, खा वो बहरीन का इंटरव्यू हो, किसी भी कंट्री का आप इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे, आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो गई, आपकी फ़्लाइट हो गई, आप वहाँ पर चले गए, ठीक है। इस सूरत में वहाँ पहुँच के आपका दोबारा इंटरव्यू होगा। सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल में स्पेशली वहाँ पहुँच के दोबारा इंटरव्यू होते हैं और आपके अपने डिपार्टमेंट ने आपका इंटरव्यू अरेंज करवाना है और इंटरव्यू क्लाइंट ने लेना है, आपका दोबारा इंटरव्यू होगा। आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग गाइड करने वाले होते हैं, वहाँ पे सीनियर्स जो मौजूद होते हैं और वहाँ पे जो सेफ्टी मैनेजर होगा, अगर क्यूसी वाले हैं तो उनका क्वालिटी मैनेजर होगा, जो क्यूसी मैनेजर होगा, वो लोग आपको गाइड भी करेंगे, उनका टेस्ट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में समझा देंगे, इस तरह का रिटन एग्ज़ाम हो सकता है, इस तरह का वर्बल इंटरव्यू हो सकता है, आप अपनी तैयारी करो और आपने इंटरव्यू देना है। फिर भी उस गाइडेंस के बाद भी आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो आपकी सेफ्टी ओरिएंटेशन कराई जाएगी, उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री का मुकम्मल तारुफ आपको मिल जाएगा, क्या काम हो रहा है, किस किस तरह की एक्टिविटीज़ है, क्या हैज़र्ड्स हैं, सारी चीज़ें पता है। फिर भी आपका सवाल ये है कि मैं जब हम वहाँ पहुँचे और इंटरव्यू फेल हो जाए देन क्या होगा? उस सूरत में देखें, आपका जो डेजिग्नेशन है वो कहाँ सिलेक्ट होगा? पाकिस्तान में। आपकी जो सैलरी है वो कहाँ सिलेक्ट होगी? पाकिस्तान में। तो उसके बाद उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। दो किस्म के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, एक वो जो यहाँ से सिलेक्ट कुछ हो के जाते हैं और वहाँ जाके इंटरव्यू फेल हो जाते हैं, उसको वो जॉब नहीं करनी पड़ती जिस जॉब पे वो गया था। बास टाइम वो करना देते हैं और बास टाइम कोई क्लाइंट कहता है कि नहीं जी, इसने मेरा इंटरव्यू फेल किया है, जो बंदा मेरा इंटरव्यू फेल हुआ है मैं उसको अलाउ नहीं कर रहा कि वो दूसरी कोई और जॉब कर सकता है, उसके नीचे वाली जॉब कर सकता है, लेकिन ये वाली, लेट्स सपोज कि आप सेफ्टी ऑफिसर पे गए, लेकिन आप सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू वहाँ पहुँच के फेल हो गए। अब आपको क्लाइंट ने अलाउ नहीं किया सेफ्टी ऑफिसर, आप होल वाचर में, फायर वाचर में, पीटीडब्ल्यू में कोई और जॉब कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन आपके डेजिग्नेशन में कमी नहीं आएगी। आपका डेजिग्नेशन क्या लिखा रहेगा? सेफ्टी ऑफिसर। और आपकी सैलरी में कमी नहीं आएगी। क्या लिखा रहेगा? जो होगी सेफ्टी ऑफिसर की जो सैलरी होगी वही लिखा रहेगा। अच्छा, वही मिलेगी एज पर एग्रीमेंट, सैलरी आपको मिले, क्योंकि आपका इंटरव्यू लेके गए, एग्रीमेंट करके गए। वहाँ के लेबर लॉ बहुत अच्छे। दूसरा आदमी कौन हो सकता है? दूसरे इस किस्म के लोग होते हैं कि जनाब पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, और उनकी यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो उस बेस पे नहीं हुई जिस बेस पे होनी चाहिए थी, और वहाँ वो पहुँचा है और उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, रिटन टेस्ट पास, वर्बल इंटरव्यू पास, फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में प्रमोशन, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में पहुंच गए, उससे काम भी बड़े लेवल का लिया जा रहा है, एक बंदे से काम छोटे लेवल का लिया जा रहा है, एक बंदे से काम बड़े लेवल का लिया जा रहा है। अब होना क्या चाहिए? जो बड़े लेवल का काम करने वाला बंदा है उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, उसका डेजिग्नेशन, वो तो यही बोलेगा देखिए यार मैं तो ये आया था, पीटीडब्ल्यू आया था, आज मैं सेफ्टी ऑफिसर बन गया हूँ। सेफ्टी ऑफिसर का काम मुझसे, बड़े सालिम लोग हैं कंपनी वाले, सेफ्टी ऑफिसर का काम तो ले रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे, वो सेफ्टी ऑफिसर का काम ले रहे हैं। सेफ्टी ऑफिसर मैं ये कर रहा हूँ, नहीं भाई, वाह, वो ये भी बोलेगा मेरा डेजिग्नेशन सेफ्टी ऑफिसर कर दो, सिर्फ मेरा डेजिग्नेशन सेफ्टी ऑफिसर कर दो, ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में, नेक्स्ट जॉब पे, नेक्स्ट टाइम मुझे फ़ायदा हो। लेकिन नहीं, उसका डेजिग्नेशन क्या रहेगा? सेम। उसकी सैलरी क्या रहेगी?
सेम। हाँ, उसका कोई इंटरव्यू हो जाता है, उसका कोई वहाँ की अप्रूवल हो जाती है सेफ्टी ऑफिसर की, वो अपने पास रख सकता है, नेक्स्ट टाइम इधर दिखा के जा सकता है कि यहाँ जी मैंने सेफ्टी ऑफिसर काम किया था या मैंने परमिट रिसीवर के तौर पर काम किया था। वहाँ क्लाइंट का इंटरव्यू पास करता है और वो अप्रूवल मिल जाती है। वो कुछ रिकॉर्ड्स उसके पास होते हैं जो वो अपने पास रख लेता है और नेक्स्ट टाइम दिखा सकता है। लेकिन जिस कंपनी में यहाँ से जाएगा ना, और जिस पोजीशन पे, जिस डेजिग्नेशन पे जाएगा, काम ऊपर करे नीचे करे, पोजीशन उसकी सेम रहेगी और सैलरी भी उसकी सेम रहेगी। और कोई क्वेश्चन नहीं? क्लियर हुआ? समझ है इस बात? बिस्मिल्लाह पढ़ के करो, अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आप बोल रहे थे इंटरव्यूअर इंग्लिश में क्वेश्चन करेगा, उसे पास कर गए, अगर काम वाली जगह पर गए उधर नहीं इंग्लिश आई उसके सामने, तो फिर वो काम से हटाएगा या नहीं? ओके, थैंक यू जी। सवाल यह है कि अगर इंटरव्यूअर जो है वो पास कर दे हमें, और जब हम काम वाली जगह पे पहुंचे किसी दूसरे कंट्री में और हमें वहाँ इंग्लिश बोलनी पड़े और इंग्लिश हमें नहीं आती, देन क्या हो सकता है? देखें, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि आपको इस लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए कि आप समझ सकें कि अगला बोल क्या रहा है। लिसनिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, और इतना एटलीस्ट आपको बोलना चाहिए कि अगला आपकी बात समझ सके कि आप क्या बोल रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ से लेबर जाती है पाकिस्तान से, यहाँ से सुपरवाइज़र, इंजीनियर, मैनेजर, हर किस्म के लोग जाते हैं। इवन के कंपनियों के CEO जो है ना, वो भी पाकिस्तान से जाते हैं अक्सर। इंडिया से, बंगाल, नेपाल, वहाँ से लोग आए हुए थे। उर्दू बोलने वाले, सराइकी पंजाबी बोलने वाले आपको फील्ड में मिलेंगे। अब फील्ड में आपको कोई इस तरह का मिल जाएगा, फिलिपाइन से आया हुआ, इंडोनेशिया से आया हुआ, इटली से आया हुआ, या किसी दूसरे कोरिया कंट्री का, चाइना का, कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा फील्ड में जिससे आपको इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है। तो वहाँ आपको इस तरह की इंग्लिश में आपको अनपढ़ बंदे मिलते हैं, ऐसे बंदे मिलते हैं जो मतलब जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया होता, इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश पढ़ी भी नहीं होती। मतलब ऐसे बुजुर्ग मिले हैं जो कहते हैं कि यार मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, मैं इंग्लिश जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जब इंटरव्यू वहाँ पे फील्ड में उनको परफॉर्म करते हुए देखा है तो वो क्या करते हैं, सर आई गो, सर आई कम। जस्ट वो बातों से भी और इशारों से भी, हाथों से भी अगले बंदे को समझा देते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और अगले बंदे भी अंडरस्टैंड करते हैं। उनको उससे गर्ज नहीं होती कि इसका इंग्लिश का लेवल क्या है, उनको इससे गर्ज होती है कि मुझे बात समझ आ गई और ये क्या बोलना चाह रहे हैं, या मेरी बात ये समझ गए, ठीक है। लेकिन इंटरव्यूअर जो होता है उसने जज करना होता है आया कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, और उसमें आपको इंग्लिश में ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। वो आपसे पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है वो आप अपना इंट्रोडक्शन मुझसे बेहतर करवा सकते हैं, ना कि मैं करवा सकता हूँ आपका इंट्रोडक्शन बेहतर। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन अच्छा सा रेडी करके रखो, अपनी एक डायरी पे, नोटबुक पे, फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन बना के रखो इंग्लिश में, और जब भी कोई आपसे वो करे डेली बेसिस पे उस इंट्रोडक्शन की एटलीस्ट तैयारी करो। आपकी अपनी CV प्रिंट हो के ना आपके रजिस्टर में लगी होनी चाहिए। डेली बेसिस पे अपनी CV को रीड आउट करें, ठीक है। आपके इंटरव्यू का सवाल आपके रजिस्टर नोटबुक में लगे होने चाहिए, डेली बेसिस पे उनको रीड आउट करें। जब एक इंग्लिश बोलने वाला आदमी आपका इंटरव्यू लेगा और वो आपसे सवाल करेगा, वो बोलेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, हु आर यू, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करोगे, अपने बारे में बताओगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बताओगे, एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे, तो वो क्या थिंकिंग, उसकी क्या थिंकिंग होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसकी थिंकिंग क्या होगी, उसकी सोच क्या होगी कि जनाब कैंडिडेट हैविंग गुड नॉलेज इन इंग्लिश। ऐसे ही है ना। तो
आपके वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा पहले। अब सेकंड वो आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट इज एक्सीडेंट, व्हाट इज नियर मिस, आंसर व्हाट इज आंसर कंडीशन, व्हाट इज आंसर एक्शन। तो आपसे जो जो चीज़ें पूछता जाए आपके पास इस तरह के वो आपको सब पढ़ाया गया है, वो चीज़ें आप बताते जाएंगे तो वो बोलेगा इसको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी आती है। वो 4 क्वेश्चन करेगा, आप उनको फ़ौरन जवाब देंगे तो क्या हो सकता है आपका इंटरव्यू इमीडिएटली पास हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिस्मिल्लाह। सर जो पाकिस्तान में इंटरव्यू आता है वो कहाँ से आता है और मैक्सिमम कितने क्वेश्चन करता है इंटरव्यू में एक आदमी से? कितने क्वेश्चन करता है? क्वेश्चन करता है? जो इंटरव्यूअर कहाँ से आता है? जी जी। देखें, डेलीगेशन आते हैं बाहर से, कतर से आ सकता है, दुबई से, ओमान, बहरीन से, उसके बाद सऊदी अरेबिया से। ये डेलीगेशन क्यों आते हैं? वहाँ पे मैन पावर की कमी होती है और कुछ कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ, वो कहते हैं पाकिस्तान में चलो हमारी मैन पावर वहाँ से ले आओ, अगर आप चलना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज हम पे ट्रस्ट करें तो हम जाके लेबर उठा के ले आते हैं। सिर्फ लेबर नहीं, हर डिपार्टमेंट का बंदा उनको चाहिए होता है। इस सूरत में वो क्या करते हैं, वहां से क्लाइंट का डेलीगेशन का आपको क्या लगता है पूरे के पूरे कतर के लोग आ जाएंगे, पूरे के पूरे सऊदी के लोग आ जाएंगे? नहीं, जो पाकिस्तान के लोग उस कंपनी में सीनियर लोग काम कर रहे होंगे मैनेजमेंट में, वहां से 4 5 6 लोगों को, 8 लोगों को, 10 लोगों को भेजा जाएगा पाकिस्तान, जाओ भाई इंटरव्यू करके आओ। हाँ, 1 2 बंदे वहां के आ जाएंगे, 1 2 बंदे अरबी बोलने वाले होंगे वहां के आ जाएंगे। हो सकता है वो भैया आके जब इंटरव्यू लेते हैं ना, एक बड़े हॉल में बैठे होते हैं, इस तरह एक टेबल ये पड़ा है, एक टेबल वो पड़ा है, एक टेबल इस तरह अलग अलग बंदे का बुला बुला के इंटरव्यू लिए जा रहे होते हैं। तो जो बंदा आपका इंटरव्यू ले, हो सकता है वो अरबी बोलने वाला हो, उसको उर्दू ना आती हो, इंग्लिश में लेगा। कुछ ऐसे होंगे जो पाकिस्तानी बैठे होंगे लेकिन वो भी उस लेवल का इंटरव्यू ले रहे होंगे, इंग्लिश में बात करके ले रहे होंगे। लेकिन आपकी अपनी तैयारी अगर अच्छी है तो आपको इससे खर्च नहीं है, हाँ वो किसी भी कंट्री का बैठा हो, कोई भी बैठा हो, हम इंटरव्यू पास कर सकते हैं जी। कितने क्वेश्चन कर सकते हैं? कितने क्वेश्चन एक इंटरव्यूअर कर सकता है डिपेंड करता है उस पर, लेकिन 10 15 क्वेश्चन होते हैं। 10 15, इससे आगे तो नहीं जा सकता, टाइम ही नहीं होता, पीछे लाइन लगी होती है, एक दिन में 2 2 4 4 100 इंटरव्यू करने होते हैं। तो अब वो आपको ही लेके बैठा रहे सारा दिन तो कैसे चलेगा, वो टाइम नहीं होता ना। इस वजह से वो क्या करेगा, आपसे जस्ट आइडिया लेगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, अपने नॉलेज के बारे में बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, अपने सर्टिफिकेशन के बारे में बताएंगे। जस्ट वहाँ से जब इंटरव्यू के बाद वो एक्सपीरियंस के बाद तो 2 4 क्वेश्चन एक्सपीरियंस से कर लेगा, 2 4 क्वेश्चन आपकी फील्ड से कर लेगा। आपसे जो है ना वो कोई भी क्वेश्चन करने के बाद जब आप फ़ौरन उसको इमीडिएटली जवाब देंगे तो 2 4 क्वेश्चन करने के बाद उसने वैसे कह देना ठीक है, उसने आइडिया। देखिए मेरी बात सुनो, इंटरव्यू जब भी आप देने जाओगे फर्स्ट 30 सेकंड क्या होते हैं, गोल्डन सेकंड होते हैं। कितने? 30 मेरा मानना यह है कि पहले 30 सेकंड गोल्डन सेकंड होते हैं। अगर वो आप अच्छा परफॉर्म कर गए हो तो उसने माइंड सेट बना लिया है कि मैंने इस बंदे को सिलेक्ट करना है और वो सिलेक्ट करता है। और अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपके पास जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, उसका माइंड बन जाता है मैंने इस बंदे को सिलेक्ट नहीं करना। अब माइंड कैसे बनाना है उसका? 30 सेकंड में क्या पूछेगा? मैं जनाब उसी बात पे आ रहा हूँ। माइंड क्या उसका कैसे हमने बनाना है, डाइवर्ट करना है उसका माइंड इंटरव्यूअर का, कैसे वो एक्सेप्ट करे कि हाँ यार यू आर द ग्रेट। आप वही है ना जिसकी मुझे तलाश थी। आपकी सीवी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो देखे और उसकी रूह खुश हो जाए, उसको रूह तक सुकून मिल जाए। हमारी सीवी इस लेवल की होनी चाहिए, ना सिर्फ सीवी बल्कि आपकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए
कि वो बंदा आपसे बात करके बड़ा इम्प्रेस हो जाए, वाह यार गुड। कैसे आपने सीवी अच्छी बनाई, अब सीवी अच्छी नहीं है, आपने सीवी में फ्रेश लिखा हुआ है, उससे 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए, वो आपको सिलेक्ट करेगा? उसने माइंड बना लेना है ना कि नहीं सिलेक्ट करना, फिर बेशक आपका इंटरव्यू 10 से 10 सवालों में जवाब दो रखेगा। सीवी इस लेवल की बनी होनी चाहिए कि वो सीवी देखे और वो बोलेंगे यार बस ये इसी बने फ्लैश, और फिर आपसे बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपना इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दो, वो जो सीवी है वही आपका इंट्रोडक्शन होती है, आपकी सीवी आपका इंट्रोडक्शन होती है। एक बंदा ऐसा है जिसने अपनी सीवी किसी से बनवाई और इस सीवी को पढ़ा भी नहीं और इंटरव्यू देने चला गया, आपको क्या लगता है उस सीवी से क्वेश्चन होंगे, उसको पता ही ना हो मेरी सीवी में लिखा क्या हुआ है, उसको पता ही ना हो, वो सवाल कुछ हो जवाब कुछ दे रहा हो, तो अगला बंदा उसको पास करेगा? नहीं। आप अपनी सीवी प्रिंट करो और अपने रजिस्टर में लगाओ, नोटबुक पे लगाओ, नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लगाओ और डेली बेसिस पे अपनी सीवी को रीड आउट करो। आपका इंट्रोडक्शन आपकी सीवी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपका नॉलेज आपके पास कितना है, सर्टिफिकेशन किस लेवल की है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी सीवी में मौजूद है। अब आपने सीवी उठा के दी, अगले ने क्वेश्चन किया और आपको ये भी नहीं पता मेरा एक्सपीरियंस किस किस कंपनी का है, ये कंपनियां कहाँ हैं और मेरे पास सर्टिफिकेशन कौन कौन सी है। जब ये सारी चीज़ें आप फेल हो जाते हैं बताने में, नहीं अपनी सीवी एटलीस्ट नहीं बता सकते, तो इंटरव्यू फेल होना है ना। फिर जिस बंदे की सीवी अच्छी हो और फिर वो सवालों का जवाब भी देना स्टार्ट करे, स्टार्ट में इंट्रोडक्शन भी अच्छा दे, तो फर्स्ट 30 सेकंड में ये फैसला हो जाता है कि हमने इस बंदे को रखना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।